हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिडक्स तंत्र। और आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, देखिए रिडक्स कैसे काम करता है। और ये जो है ना, ये प्रोजेक्ट छोटा सा बनाया था हम लोग ने फिल्टर वाला, तो वो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। देखिए जाना है आप किशोरी ट्यूटोरियल्स के प्लेलिस्ट के अंदर अब जाओगे तो यहाँ पर देखिए 2 वीडियोस बना के रखे हैं मैंने रिडक्स के ऊपर, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। दूसरा वीडियो कम से कम देख लीजिएगा, तो वहाँ पर मैंने रिडक्स सिखाया है, ठीक है। और तभी आप यहाँ पर इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि मैं सेम कोड जो है आगे लेके जा रहा हूँ रिडक्स तंत्र के लिए, ठीक है। तो सिंपली देखिए लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि देखिए एक्शन से डायरेक्टली हमें जो भी एक्शन से हमारे डायरेक्टली जाती है हमारे रिड्यूसर के पास, ठीक है। लेकिन अभी इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पर एक मिडलवेयर आ रहा है। अभी मिडलवेयर मतलब क्या, सिंपली यहाँ पर देखिए एक एक्शन क्रिएटर है। मिडलवेयर मतलब हम जो यूज़ करने वाले हैं रिडक्स तंत्र, ये एक मिडलवेयर है। और ये कैसे काम करता है सब एग्जाम्पल में आगे देखेंगे, डोंट वरी। लेकिन इसका थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो मैंने कुछ लिख के निकाल के रखा है। देखिए रिडक्स तंत्र क्या है, सिंपली एक मिडलवेयर है जो हमें एक देता है एक फंक्शन, ठीक है। सिंपली अलाउ करता है रिटर्न फंक्शन रिटर्न करने का, ठीक है। तो ये एग्जांपल में जब आप देखोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो पर्पस ऑफ मिडलवेयर इज टू इंटरसेप्ट एन एक्शन बिफोर इट रीचेज द रिड्यूसर। इसका क्या कहना है, ये मिडलवेयर का पर्पस क्या है कि भैया जो भी आपको एक्शंस मिल रहे हैं ना, तो वो आपके रिड्यूसर के पास जाने से पहले मैं कैच करूंगा और मैं उस एक्शन के साथ जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द एक्शन टू द रिड्यूसर डायरेक्टली वी विल सेंड इट टू द मिडलवेयर फर्स्ट। सो क्या होगा, इससे क्या होगा, नाउ वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट विद दैट एक्शन। मतलब जो भी आप यहाँ से एक्शन भेजने वाले हो वो सारे एक्शंस यहाँ पर मैं कैच कर लूँगा। और कैच करने के बाद वो आपकी जो भी एक्शंस होगी, मान लो टाइप ऐड है तो टाइप ऐड का माइनस कर सकता हूँ, या फिर मुझे एक्शन निकाल देनी है निकाल सकता हूँ, या फिर आपके पास पेलोड है, पेलोड का डेटा के साथ भी मैं यहाँ पर कुछ ऐड कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट निकाल सकता हूँ। जो भी करना है मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, एक्शन और पेलोड के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पर रिड्यूसर के पास जाने से पहले। मान लो ऐसा कुछ आपको करना है, मान लो कुछ यहाँ पर एडिशन करना है, कुछ चेंजेस करने हैं और उसके बाद रिड्यूसर को भेजना है, इसीलिए यहाँ पर होता है हमारा एक मिडलवेयर, इसीलिए इसको मिडलवेयर कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये स्टेट चेंज नहीं कर सकता। स्टेट कौन चेंज करेगा, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसर। स्टेट चेंज करने के लिए सिर्फ रिड्यूसर ही रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट को कोई हाथ नहीं लगाता, ये सिर्फ ये अकेला हाथ लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंज क्या करेगा, सिंपली आपके एक्शंस चेंज करेगा। जो भी आपको चेंज करना है, मान लो एक्शन कुछ भी करना है एक्शन के साथ या फिर पेलोड के साथ, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया आपको। सिंपली यहाँ पर देखिए थियरी में इतना समझ लो पहले, अभी जब आप एग्जाम्पल देखेंगे ना आपको इजीली और समझ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रिडक्स मैंने सिखाया था आपको। तो ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है और ऑलरेडी यहाँ पर रन करके रखा है। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर क्या किया है ना, रिडक्स तंत्र जो है यहाँ पर इंस्टॉल ऑलरेडी करके रख दिया है। देखिए यहाँ पर रिडक्स तंत्र इंस्टॉल किया है, लेकिन मैंने उसका सेटअप नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल करके रखा है। वो सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आपको इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपली npm इंस्टॉल रिडक्स तंत्र या कुछ इस तरह ही लिखना है, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर, देखिए प्रोडक्ट्स के अंदर, प्रोडक्ट्स में हम लोगों ने क्या करके रखा था, हम लोग ने यहाँ पर ही एपीआई कॉल, एपीआई का जो भी लॉजिक है हम लोग ने यहाँ पर लिख के रखा था, बराबर। तो देखिए ये आपका कंपोनेंट है, ठीक है। तो कंपोनेंट में जो है ये एपीआई का लॉजिक जो हम लिखते हैं ना, ये रिकमेंडेड नहीं है। तो ये हमें कहाँ पर लिखना चाहिए, तो ये हमें लिखना चाहिए हमारे एक्शंस के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग कमेंट कर देंगे। गेट एपीआई डेटा, सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो कमेंट करने के बाद हमें बहुत सारे एरर्स मिलेंगे, सो डोंट वरी, सारे एरर्स हम लोग निकाल देंगे स्टेप बाय स्टेप। सो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर ये जो मैंने निकाल दिया, तो हम जाएंगे पहले कहाँ पर, हमारे रिडक्स के एक्शंस के अंदर। तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट एक्शंस है। और प्रोडक्ट एक्शंस देखिए यही वो एक्शन है जो सिंपली हमारा डेटा लेके जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया और सिंपली यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। और जो फंक्शन है मेरा, ये फंक्शन का जो नाम है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, गेट एपीआई डेटा। मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ, या फिर सिंपली सेट प्रोडक्ट्स भी रखूँगा तो भी चलेगा, या आपके ऊपर, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए,
ये जो भी नाम लिख रहे हो ना, सिंपली आपके यूआई में वो सेम नाम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैं सेट प्रोडक्ट्स निकाल के सिंपली गेट एपीआई डेटा ही रखता हूँ, चलो ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पर गेट एपीआई डेटा ऑलरेडी है। तो पहले क्या कर रहे थे हम लोग, यहाँ से इसको डिस्पैच कर रहे थे, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ से डिस्पैच करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डिस्पैच लिखूंगा और सिंपली गेट एपीआई डेटा। अब इसका अभी देखिए अभी कुछ भेज नहीं रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्या भेज रहे थे, डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम यहाँ पर फेच कर रहे थे और डेटा भेज रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ फेच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपली हम रेफरेंस दे रहे हैं, गेट एपीआई डेटा है, और यहाँ पर ये जो है इसको कॉपी करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट, जो आपने एक्शन बनाई अभी अभी यहाँ पर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए मैं और एक चीज़, ये प्रोडक्ट्स मुझे नहीं चाहिए, और ये जो आपने लॉजिक जो कोड लिखा है ये कॉपी करेंगे और सेम यहाँ पर जाके हमें पेस्ट कर देना है, ओके, क्योंकि हमारा ये एसिंक वाला कोड है और यहाँ पर मैं एसिंक फंक्शन, मेरा ये एसिंक फंक्शन होने वाला है, बराबर, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एसिंक फंक्शन डाल रहा हूँ और सिंपली मैं सेव कर रहा हूँ, अच्छी बात है। तो जब मैंने आपसे कहा कि ये जो कोड हमें इस तरह लिखना नहीं है आपके कंपोनेंट में, आपको कहाँ पर लिखना है, आपके एक्शंस के अंदर, इसका मतलब ही आपको एक्शन क्रिएट करनी है जो कि हमने अभी अभी बनाई, बराबर। तो गेट एपीआई डेटा के नाम से हमने एक सिंपली एक्शन बनाई है और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारा डेटा फेच कर रहे हैं और सिंपली जो प्लेन ऑब्जेक्ट हम पहले भेजते थे कुछ इस तरह, बस वही प्लेन ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी भेज रहे हैं, सिंपल वही चीज़ है। और सेट प्रोडक्ट्स, देखिए टाइप भी जो है सेट प्रोडक्ट्स ही हमारा है। देखिए अगर आप रिड्यूसर के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सेट प्रोडक्ट्स टाइप ही मिलेगा और देखिए एक्शन डॉट पेलोड आ रहा है, मतलब ये डेटा जा रहा है, सब कुछ सही है। तो रिड्यूसर में हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये काम हमारा हो चुका है, ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ऑफकोर्स हमें एरर्स मिलेंगे, हम लोग देखते हैं क्या एरर्स है, ओके। तो पहला, ओके, तो ये क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट एक्शन जेएस के अंदर प्रोडक्ट्स इज नॉट डिफाइंड, तो लाइन नंबर क्या है 11 और 14। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स इज, अच्छा ये जो प्रोडक्ट्स है ना, बेसिकली ये जो डेटा अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, ये आपका कोड आ गया, ये डेटा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स डालना है। और एक चीज़ यहाँ पर हम लोग ने क्या किया था, देखिए डेटा डॉट प्रोडक्ट्स डाला था, तो यहाँ पर भी हमें डॉट प्रोडक्ट्स डालना है, बराबर। तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये अभी प्रॉपर हो जाता है, हमारा सब काम बराबर हो रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए यही मुझे मेरा एक्सपेक्टेशन था जो मुझे आपको दिखाना है। देखिए जब आप यहाँ पर कुछ इस तरह का एक्शन लिखते हो, आपके एक्शंस के अंदर देखिए यहाँ से कोड निकाल दिया मैंने, एक्शन बना दी, और सिंपली मैं यहाँ पर जो भी फेच कर रहा हूँ, जो भी मैंने एक्शन लिखा, मैंने एक्शन क्या लिखा है, डेटा फेच करने का एक्शन लिखा है, तो यहाँ से फेच हो रहा है, यहाँ पे मुझे रिस्पांस मिल रहा है और सिंपली रिस्पांस में डाल रहा हूँ और वही मैं भेज रहा हूँ, यहाँ पर से भेज रहा हूँ प्लेन ऑब्जेक्ट, राइट। हमारा रिडक्स क्या करता है, रिडक्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था क्या करता है, एक्शन जो आपने बनाई है प्लेन ऑब्जेक्ट वो सिंपली भेज देता है रिड्यूसर को, और रिड्यूसर अपना काम करके आगे भेज देता है स्टोर में, तो बस वही काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर एरर क्यों मिल रहा है, फिर जब हमारा कोड यहाँ पर सब कुछ सही है तो भी हमें यहाँ पर एरर मिल रहा है, तो क्या बोल रहा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्शंस मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट, जो अभी भी मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए प्लेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब ही क्या, ये जो आपने यहाँ पर भेजा था ये प्लेन ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी हम प्लेन ऑब्जेक्ट ही भेज रहे हैं, कुछ अलग नहीं भेज रहे, फिर भी हमें रिडक्स यहाँ पर एरर दे रहा है, बोल रहा है एक्शंस मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट्स, इंस्टेड द एक्चुअल टाइप वाज प्रॉमिस, यू मे नीड टू ऐड मिडलवेयर, जो है रिडक्स तंग। तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि भैया आपका जो यहाँ पर एक्शन, जो भी एक्शन आप भेज रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, प्लेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, द टाइप वाज प्रॉमिस, अगर देखिए ऐसा कुछ करना है, प्रॉमिस मतलब सिंपली एपीआई कॉल, अगर आप कुछ फेच कर रहे हो, आपको कुछ प्रॉमिस मिल रही है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर मिडलवेयर यूज़ करने की ज़रूरत है, और वो है रिडक्स तंग, आप यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ हमें सजेस्ट कर रहा है, अभी बात समझ में आ गई। तो लेकिन वो रिडक्स तंग ऑफकोर्स हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए यहाँ से जब हम प्लेन ऑब्जेक्ट भेजते हैं ना, तो ये सिंपली क्या ऑब्जेक्ट लेके जाता है रिड्यूसर के पास, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम सिंपली प्लेन ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, अभी भी हम प्लेन ऑब्जेक्ट ही भेज रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर डेटा को फेच कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, देखिए एसिंक अवेट हम यूज़ कर रहे हैं, तो जब तक हमारी प्रॉमिस, हमारा जो डेटा आता है, जो फेच होके आता है, तब तक
तब तक क्या हो जाता है, ये जो एक्शन है ना आपकी गेट एपीआई डेटा वाली जो एक्शन है, ये निकल जाती है आपके रिड्यूसर के पास, बराबर। जैसे ये निकल जाती है ना तो उसको मिलता नहीं है कुछ, तो इसीलिए यहाँ पर हमें एरर मिलता है। रिडक्स हमें बोलता है कि भैया एक्शन जो है मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट्स। अभी बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है, तो इसीलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक मिडलवेयर यूज़ करना पड़ेगा। मिडलवेयर बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से हमें रिडक्स थंक जो है वो हमने यूज़ कर दे। तो अभी उसको यूज़ कैसे करना है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे store.js के अंदर। रिडक्स के अंदर हमारे पास है store.js, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मुझे क्या करना है, रिडक्स में से ही मुझे एक फंक्शन मिलता है, उसका नाम है क्या, अप्लाई मिडलवेयर। अब ये क्या करेगा, सिंपली मिडलवेयर अप्लाई करने का काम करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो इसको निकाल देते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं, और ये फंक्शन है तो ये सिंपली फंक्शन कॉल यहाँ पर मैं दूंगा। और जैसे कि मैंने कहा मुझे क्या चाहिए, रिडक्स थंक चाहिए, तो थंक लिख के मैं एंटर जब करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ऑटो इंपोर्ट हो जाता है। और जब इंपोर्ट हो रहा है ना, देखिए रिडक्स थंक से इंपोर्ट हो रहा है, और ये आपको इंस्टॉल करने के बाद ये करना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। देखिए पैकेज.json के अंदर मैं दिखाऊं तो देखिए रिडक्स थंक मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, राइट। तो सिंपली इंस्टॉल करने का तरीका भी आई थिंक मैंने बता दिया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए npm इंस्टॉल redux-thunk आपको लिखना है आपके टर्मिनल के अंदर, ओके। और इसके बाद आपको यहाँ पर इसको इस तरह इंपोर्ट करना है और यहाँ पर कुछ इस तरह लिखना है आपको, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो चलिए बढ़िया है। अब हम लोगों ने किया क्या, यहाँ पर सिंपली एक मिडलवेयर ऐड कर दिया और उस मिडलवेयर का नाम है थंक, ठीक है। और इसकी ये जो लाइब्रेरी ये हमने इंस्टॉल कर ली थी, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर इंपोर्ट कर पाए कुछ इस तरह। अब हम लोग जाके देखेंगे, चलो अच्छी बात है आपने सब कुछ कर लिया है, तो अभी क्या ये काम करेगा। देखिए रिडक्स थंक तो आपने इंस्टॉल कर लिया, अच्छी बात है। जो मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, ये एक मिडलवेयर है और रिडक्स थंक हमें क्या रिटर्न करता है, एक फंक्शन, और उस फंक्शन के ज़रिए हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है हम भेज सकते हैं। और उसके बाद जब हम उस फंक्शन के साथ अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट भेजेंगे ना, तभी हमारा वो एरर है वो निकल जाएगा। तो चलिए मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, सेव करते हैं। अब मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या किया, सिंपली इंपोर्ट किया है और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए फिर से आपका वो एरर जो है वैसे का वैसा ही यहाँ पर रहने वाला है। तो इसीलिए तो अब मैं बात कर रहा हूँ उस फंक्शन की। तो वो फंक्शन के लिए है ना, सिंपली देखिए ये हमारा क्या है, एक्शन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो पहले फंक्शन बना लेते हैं जो हमें कहाँ से मिलेगा, थंक में से। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पर मैं पहले फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन बना लिया, ये एरो फंक्शन है। और देखिए मुझे काम क्या करना है, ये चीज़ पहले समझ लो। जैसे कि मैंने कहा मिडलवेयर क्या करता है, आपके एक्शंस लेता है और उस एक्शन के साथ आपको जो करना है वो कर सकते हो। जो भी आपका लॉजिक है उस लॉजिक के हिसाब से आप काम कर सकते हो। लेकिन मेरा लॉजिक क्या है यहाँ पर, मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली डेटा फेच करके भेजना है, मुझे यहाँ पर और दूसरा कुछ नहीं करना है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, देखिए इस फंक्शन को मैं एसिंक बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं एसिंक कॉल निकाल देता हूँ, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है मेरा एसिंक बनेगा। देखिए आउटर फंक्शन मेरा एसिंक नहीं बनेगा, मेरा कौन सा वाला फंक्शन एसिंक बनेगा, यहाँ पर इनर फंक्शन। अब रिडक्स में क्या होता है ना, इनर फंक्शन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको कुछ परवाह नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप एसिंक नहीं लगा सकते आपके एक्शन पे। क्लियर हो गया। तो अभी देखिए अभी सारी चीज़ें प्रॉपर होने वाली है। तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एक फंक्शन। तो हम लोग फंक्शन बना रहे हैं और इसके पैरामीटर के अंदर हमें दो चीज़ें मिलती हैं। क्या मिलता है, एक डिस्पैच फंक्शन, बराबर है। तो यही वो मेन फंक्शन है, इसके ज़रिए हम हमारा ऑब्जेक्ट भेजेंगे। तो यहाँ पे डिस्पैच और दूसरा है गेट स्टेट। तो गेट स्टेट है ना, हम किसी और वीडियो में देखेंगे, फिलहाल यहाँ पर डिस्पैच देख लेते हैं, ठीक है। तो डिस्पैच क्या करेगा, तो अभी देखिए जो आपने ये चीज़ बनाई है, तो मैं इसको कट करता हूँ पहले तो, और इसके अंदर डाल देता हूँ। और ये सिंपल सा मेरा API का वेरिएबल है, तो इसको बाहर रख देते हैं, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, देखिए मैंने एसिंक फंक्शन बना दिया, राइट। अब मैंने लिख दिया मुझे क्या फेच करना है, मुझे यहाँ पर मेरा रिस्पॉन्स मिल रहा है, अब मुझे भेजना है, राइट। तो हम लोग क्या करते थे, सिंपली रिटर्न यहाँ पर देखिए प्लेन ऑब्जेक्ट भेजते हैं। लेकिन आपको इसी तरह भेजना है, कुछ अलग नहीं करना है। देखिए मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यही आपको करना है। लेकिन यहाँ पर डिस्पैच के साथ भेजना है, राइट। जैसे मैं कह रहा हूँ, देखिए रिडक्स थंक हमें क्या दे रहा है, डिस्पैच दे रहा है, तो हम इसका यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पर सिंपली क्या लिखना है, डिस्पैच, क्योंकि एक फंक्शन है तो मैं कॉल ले रहा हूँ और इसके अंदर सिंपली मुझे ऑब्जेक्ट भेजना है, तो मैं पेस्ट कर रहा हूँ जो मुझे ऑब्जेक्ट भेजना है। मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया। देखिए सेम है, सेट प्रोडक्ट्स, हमारा जो टाइप है वो सेट प्रोडक्ट्स है और यहाँ पर जो भेज रहे हैं हम लोग डेटा डॉट प्रोडक्ट्स है, अलग कुछ नहीं है, राइट। तो अभी ये इसकी ज़रूरत नहीं मुझे, मैं इसको निकाल देता हूँ और अभी मैं इसको अगर सेव करूँ और अभी हम लोग चेक करें तो यहाँ पर से देखिए एरर निकल जाएगा और आपका एप्लीकेशन देखिए फिर से रन करेगा। तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही है, ओके। तो यही है आपका रिडक्स तंक, तो ये कुछ इस तरह काम करता है। तो आई होप गाइज आपको जो भी मैंने अभी समझाया आपको समझ में आ चुका है। देखिए सिंपली क्या है रिडक्स तंक, देखिए सिंपल सा एक मिडलवेयर है और ये मिडलवेयर क्या करता है, आपको एक फंक्शन देता है, उस फंक्शन के ज़रिए आप आपका ऑब्जेक्ट भेज सकते हो। जो भी अभी देखिए अभी आप यहाँ पर जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अब यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक से चली जाएंगी क्योंकि आपने यहाँ पर रिडक्स थंक का यूज़ किया है और रिडक्स थंक जो है ना आपके लिए ये सारी चीज़ें हैंडल करता है। आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक एक्शन बना देनी है यहाँ पर और देखिए यहाँ पर एसिंग फंक्शन डाल देना है और वही सारा लॉजिक है, अलग कुछ नहीं है। और सिंपली डिस्पैच जो हमें मिल रहा है यहाँ पर, उस डिस्पैच फंक्शन के ज़रिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट भेज देना है। अब होगा क्या, देखिए ये जो डिस्पैच है ये आपने देखिए यहाँ पर हम लोगों ने डिस्पैच तो ऑलरेडी लगा के रख दिया है। तो गेट एपीआई जो कॉल हो रहा है तो ये देखिए एक्शन कॉल हो जाती है और सिंपली यहाँ पर हमने रिटर्न एसिंग फंक्शन लिखा है, बस वही लॉजिक है और सिर्फ चेंज क्या है, यहाँ पर डिस्पैच यूज़ किया हुआ है और डिस्पैच क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट भेज रहा है। अब ये जाएगा रिड्यूसर के पास और वही सारी चीज़ें करेगा जो पहले कर रहा था। देखिए रिड्यूसर को हमने हाथ भी नहीं लगाया, बराबर है। तो आई होप गाइज अभी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी है, रिडक्स तंक जो है वो यहाँ पर काम कैसे करता है। तो आई होप अभी आपको, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, कुछ भी मिसिंग है, कुछ भी ऐसा लग रहा है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, देखिए ये पूरी रिडक्स की सीरीज़ होने वाली है और ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बना दिए। देखिए पहला जो वीडियो था वो रिडक्स क्यों हमें यूज़ करना है वो दिखाया था, दूसरे वीडियो में मैंने बताया था आपको रिडक्स कैसे यूज़ करते हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है जो है रिडक्स तंक के ऊपर और इसके बाद मैं और एक लंबी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। लंबी सीरीज़ का मतलब है एक प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं प्रॉपर फ्रॉम स्क्रैच। अभी मैं आपको वो दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है वो थीम। तो मैं जैसे नेक्स्ट वीडियो आता है मेरा, वो हमारा प्रोजेक्ट वाला वीडियो होगा, तो वहाँ पर है ना मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ सारी चीज़ें बनाने वाला हूँ, मतलब शुरू से सब दिखाने वाला हूँ। जैसे हम लोग HTML कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, CSS कैसे बनाते हैं, सब कुछ तो वहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और एक शॉपिंग कार्ट का पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ओके गाइस, तो थोड़ा सा धीरज रखिए, आने वाले वीडियोस में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ओके, तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।